मल्टी लाइन कमेंट कर लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ डोम, डोम इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डोम की स्पेलिंग बता देता हूँ। सॉरी, डोम की स्पेलिंग नहीं, डोम का पूरा नाम। तो डोम का पूरा नाम होता है डॉक्यूमेंट, ये डोगी बोल रहा है हमारा, 1 मिनट, हाँ सर हो गया, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, डॉक्यूमेंट यार क्यों बोल रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये इसका पूरा नाम होता है। अब हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट मॉडल या फिर डोम ये करता क्या है, किस लिए यूज होता है। देखो सबसे पहले तो आप ध्यान देना, अगर आप जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हो और आप से कोई पूछ ले कि डोम क्या होता है, तो ये जो एक पेज है ये एक डोम है। अगर मैं नया कुछ खोलूं, ये गूगल का एक पेज खुला है, ये भी एक डोम है। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ये एक वेबसाइट रन हुई, ये जो इसका पेज जो आएगा वो भी एक डोम है, राइट। और ये मैंने बूट स्टैप खोला, ये भी एक डोम है। यहाँ पे मैं इसको अपनी जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट मैंने ओपन कर ली, ये भी एक डोम है, ठीक है। और आपने भी स्टार से फॉलो नहीं किया तो वहाँ फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और ये भी एक डोम है, तो ये सब एक डोम है, ठीक है। और एक डोम को हम जावास्क्रिप्ट की मदद से कैसे भी मॉडिफाई कर सकते हैं, किसी भी तरीके से हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, या कुछ भी कंटेंट चेंज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, कुछ भी हैंड, मतलब पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट है वो हम डोम की मदद से, जावास्क्रिप्ट में जो डोम है उसकी मदद से सारा हैंडल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अगर जावास्क्रिप्ट, आपने HTML पढ़ा होगा जावास्क्रिप्ट से पहले, तो आपको पता होगा कि उसमें बहुत सारे HTML टैग होते हैं, ठीक है। HTML अगर पढ़ा होगा तो ठीक है, आपने अगर HTML पढ़ा है तो उसमें आप ध्यान देना, इन द HTML DOM the attribute object represents an HTML attribute, राइट। जो भी उसके एट्रीब्यूट है या एन HTML attribute always belongs to an HTML element ELEMENTS, राइट। तो सारे हम जावास्क्रिप्ट से हैंडल कर सकते हैं विद डोम, ठीक है, डोम के साथ। वो कैसे, सबसे पहले तो आप ये समझ लो, जो डोम की प्रॉपर्टी होती है, बहुत सारी डोम की प्रॉपर्टी होती हैं और उनके मेथड्स होते हैं। हर प्रॉपर्टी का एक मेथड होता है, वो हम अगर लिखें तो कुछ इस तरह से होंगी कि प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स, राइट। तो ये एट्रीब्यूट हो गया मान लो, और ये हो गई इसकी ये प्रॉपर्टी हो गई, और ये इसका हो गया मेथड, राइट। ऐसे ही मान लो यहाँ पे कोई एट्रीब्यूट है, यहाँ पे हो गया उसका नाम, तो एट्रीब्यूट तो होगा प्रॉपर्टी हो गया, और जो नेम है वो उसका मेथड हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से हम हर किसी की प्रॉपर्टी और मेथड सेट कर सकते हैं और सेट करके उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी डॉक्यूमेंट के आइटम को देखना चाहते हैं, ठीक है, मान लो ये डॉक्यूमेंट जो है, इसी के किसी डॉक्यूमेंट को देखना चाहते हैं, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं आपको बताऊं, तो हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, गेट एलिमेंट बाय, सॉरी यहाँ पे शॉर्टकट नहीं चलेगा,
वाई टैग नेम, और टैग नेम जो हमारा है यहाँ पे कहीं पे वो हम ले लेते हैं। तो टैग नेम हमारा क्या होगा, इसमें कहीं पे है ये h2 है, तो h2 को ही हैंडल कर लेते हैं, ठीक है। टैग नेम, और यहाँ पे हम टैग नेम देंगे यहाँ पे हिंदी में, सॉरी स्ट्रिंग में, हिंदी में नहीं स्ट्रिंग में। तो h1 हमारा टैग नेम है, और उस टैग नेम को हम यहाँ पे निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये दिखा रहा है कि HTML कलेक्शन ये है इसमें, ठीक है। और उसका जो ठीक है, इसने हमें बता दिया कि हाँ भाई H1 नाम का एक टैग है जिसमें ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, जावा के फुल कोर्स इन हिंदी फॉर बिगिनर 2021, ठीक है। ये टेक्स्ट लिखा हुआ, इसी तरह से हमने सारी चीज निकाल लिया। हमें ये, अगर हमें इस तरह से ये पता करना है कि ये कौन सी टैग में क्या चीज है, किस चीज में है, तो आराम से हम उस चीज को कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम इसके साथ और भी कुछ करना चाहें, और मतलब जो अगर मैं आपको बताऊं इसको, जो इसका सिंटैक्स होता है लिखने का, तो वो कुछ इस तरह होता है कि नेम डॉट यहाँ पे आएगा जो हम गेट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल गेट बाय आईडी, गेट बाय टैग नेम, गेट बाय क्लास, सिलेक्टर, तो यहाँ पे वो नेम आएंगे सारे जो मैं अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। गेट नेम्ड आइटम, और यहाँ पे कोड नेम, ठीक है। तो अभी ये इसका सिंटैक्स हो गया, ठीक है। और हाँ, हमेशा याद रखना कि जो नोड नेम होगा वो पैरामीटर होगा, जैसे हमने यहाँ पे दिया एज ए पैरामीटर, और वो स्ट्रिंग, ठीक है, जो हम एज ए स्ट्रिंग में होगा। जैसे अभी हमने यहाँ पे ये दिया था h1, राइट, ये स्ट्रिंग में होगा। अब देखते हैं इज जो काम करता है वो कैसे काम करता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जाऊं और इसको कर देता हूँ क्लियर, क्लियर क्यों नहीं हो रहा ये, नथिंग, पता नहीं, हाँ अभी होगा क्लियर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट CLS CL क्लियर, ये ऐसे ही क्लियर होता है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी हमारी 1 थी, और 1 के अंदर से हमें क्या करना, एट्रीब्यूट डॉट, यहाँ पे सजेशन क्यों नहीं आ रहा, 1 मिनट, ये तो है कि जो आईडी है वो हमने यहाँ पे कुछ डिस्प्ले करा नहीं रखा है। अगर हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी 1 और यहाँ पे इनर एस्टिमल कर दे, दिस इज पैराग्राफ, राइट। तो यहाँ पे पी आ रही है, और यहाँ पे वही पी हमने निकाल ली, ठीक है। के लिए एक अभी हम जो करेंगे, एक एट्रीब्यूट सेट करेंगे, और उस एट्रीब्यूट को सेट करने के लिए मैं थोड़ी सी यहाँ पे CSS लिख लेता हूँ यहाँ पे, और ठीक है। और CSS लिखने के लिए मैं यूज करूँगा स्टाइल टैग का, और इसके अंदर लिखूंगा डॉट, यहाँ पे COLOR, यहाँ पे लिख लेंगे टेक्स्ट, COLOR टेक्स्ट कलर। और टेक्स्ट कलर में हम क्या करेंगे, इसका टेक्स्ट का जो कलर होता है, कलर रेड कर लेंगे, रेड, ठीक है। अब ये हमने जो क्लास बनाई है इसको हम एज ए क्लास में ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम इसको रिमूव कर देते हैं, और हम जावास्क्रिप्ट के डॉम की मदद से इसको हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, हम सबसे पहले तो एक क्या करते हैं,
1 मिनट मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, इससे बढ़िया इसको मैं काट देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख फंक्शन, और इस फंक्शन का हम एज कुछ नहीं देंगे और वेरिएबल लिखेंगे 1 मिनट। फंक्शन नहीं, डायरेक्टली बनाते हैं, वरना हमें फंक्शन रन करना पड़ेगा फालतू में। ठीक है, एक वेरिएबल बनाते हैं p नाम का, p डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट वाइड टैग नेम करते हैं। उस टैग नेम को हम निकाल लेते हैं सबसे पहले तो, और उसको निकालने के लिए हमें इस तरह से करना पड़ेगा, और यहाँ से हम निकाल लेते हैं। ठीक है, निकाल लिया। और अभी एक हम उसके अंदर जो टाइप, जो एट्रीब्यूट सेट करने वाले हैं, एट्रीब्यूट टाइप इज इक्वल टू जो सेट करने वाले हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एट्रीब्यूट, और यहाँ पे हम लिखेंगे क्लास, क्लास, और इस क्लास में हम कौन सी प्रॉपर्टी ऐड करने वाले, जो हमने कलर में बनाई थी। ठीक है, तो वो हम करेंगे एट्री टाइप डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, हम करेंगे क्या, टेक्स्ट कलर, यही था ना हमारा CSS का नाम, टेक्स्ट कलर, राइट। तो हम उसको दे देंगे टेक्स्ट COLO, ये हमने इसमें सेट कराना है। अब हम क्या करेंगे, p डॉट एट्रीब्यूट्स डॉट सेट नेम्ड आइटम, और यहाँ पे हम लिख देंगे एट्रीब्यूट टाइप्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो ऐसे ग्रीन आ रहा है, रेड आ रहा है। अगर मैं इसको, अब रेड आ गया तो आपको आंसर मिल ही गया है। ठीक है, अब ये क्या होगा, ब्लैक आ गया है। और अब इसको मैं रन करता हूँ, कमेंट आउट करता हूँ, तो ये क्या होगा, ग्रीन। अगर मैं इसको सेट इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ, और यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करने के बाद मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे आप देखना एक क्लास ऐड होगी टेक्स्ट कलर की। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको एट्रीब्यूट को सेट कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से इसमें बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लाइक जो हम HTML के जो टैग होती हैं उन सबको यूज करके आराम से मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक्टिव एलिमेंट, एडवेंट लिसनर करता क्या है, अगर मैं आपको कुछ इस तरह से बताऊं, तो एक होता है एडवेंट लिसनर। तो ये जो हमारी P है, मैं अभी दिखाता हूं आपको, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट ID, कहाँ पे ID हमारा, ये रहा। ठीक है, और ID हमारा 1 है यहाँ पे। ठीक है, और इसको हम कर लेते हैं कॉन्स्ट P, और अब करते हैं हम P डॉट, एक मिनट, यस, P डॉट एडवेंट लिसनर क्लिक। ये जो एडवेंट लिसनर है, इसमें क्लिक फंक्शन चलता है, बहुत सारे क्या बोलते हैं उसको, एट्रीब्यूट है। जैसे अगर मैं यहाँ पे जाऊं, तो यहाँ पे आप देखोगे इतने सारे क्या बोलेंगे इनको, मेथड्स हैं। ठीक है, इनको आप यूज कर सकते हो, प्रॉपर्टी हो गए, मेथड्स है। एडवेंट लिसनर जो हमारा हो गया वो प्रॉपर्टी हो गया, और ये जो अभी सजेशन कर रहा है पेस्ट म्यूजिक, पुश
प्ले, प्लेइंग, ये सारे क्या हैं, मेथड्स हैं, ठीक है, जो ऐसे हम आर्गुमेंट या पैरामीटर सेट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे सिलेक्ट, और जब ये यहाँ पे क्लिक करें तो क्या क्या हो, हम यहाँ पे इसको बताएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे एक फंक्शन चलना चाहिए, और उस फंक्शन, ये क्या हुआ, कुछ एरर आ रहा है, एरर क्यों आ रहा है। फंक्शन अगर ये वाला लें तो अभी तो नहीं है, ठीक है। तो क्या करें, ये अलर्ट कर दे, दिस इज एड इवेंट, LISTENER लिस्नर, ठीक है। तो इसको ही बंद करते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, जबकि क्लिकेबल नहीं है, कभी भी पैराग्राफ क्लिकेबल नहीं होता, मतलब कोई हमें कुछ ऐसा चीज क्लिकेबल होता है तो बटन हो गया या एंकर टैब हो गया, इस तरह से कुछ हमें मिलता है क्लिक करने के लिए, इस तरह का पैराग्राफ को क्लिक करने के लिए मिलता है। क्लिक अगर माउस ओवर के लिए मिलता है तो वो बात अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एड इवेंट लिस्नर लगा दिया क्लिक के लिए, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि यहाँ पे हम ऑन क्लिक लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक, और यहाँ लिख देंगे, एक फंक्शन बना लेंगे माई क्लिक, क्लिक, ठीक है। और इसको हम एज ए फंक्शन कर देंगे, और यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे करेंगे हम माई क्लिक पर जब कोई क्लिक करे, ठीक है, तो क्या हो, सॉरी, तो अलर्ट आए क्या, दिस इज फॉर पैराग्राफ, PARAG ग्राफ, अलर्ट, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से, राइट, प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो हमने एक ही चीज पे दो तरह का क्लिक देख लिया है कि हम उसको कैसे क्लिक कर सकते हैं, राइट। अगर अभी हमने यहाँ पे इसको कमेंट कर दिया तो अभी ये रन नहीं करेगा। तो इसी तरह के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है, जो मैंने अभी बताए थे। और जैसे कि एक्टिव एलिमेंट, इवेंट लिस्नर, एड इवेंट लिस्नर, एड ऑफ नोड, एंकर, एप्लेट्स, बहुत सारे होते हैं। आप रीड आउट करना फाइंड आउट करके, ठीक है, R&D करना। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करने से बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाती हैं सीखना, और प्रैक्टिस करना ही सबसे अच्छा एक सॉल्यूशन माना गया है स्टूडेंट के लिए, किसी चीज़ को पढ़ने के लिए, ठीक है। तो आई होप ये आपको अच्छे लगे होंगे, और मैं इसी में अब आगे की चीज़ें लेके जा रहा हूँ। लेकिन आप जो ये चीज़ें हैं जो मैंने अभी बताई, एडवेंट लिस्नर, ऑन चेंज, ये सारे एट्रीब्यूट्स और मेथड आप यूज कीजिए और मजे लीजिए। और